इसके पीछे रीजन एक ही है कि आप लोगों का फेथ कमजोर है, ईमान में मजबूत नहीं है, यीशु जिंदा नहीं है अंदर। और अगर यीशु जिंदा है तो मेरे अजीज मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में सच्चाई है, और सच्चाई सच्चाई के साथ नहीं लड़ती, सच्चाई बुराई के साथ लड़ती है। किसके साथ लड़ती है? बुराई के साथ लड़ती है। सच्चाई सच्चाई के साथ नहीं लड़ सकती, लेकिन यहां पर चर्चिस के अंदर फिरके फिरकों के साथ लड़ रहे हैं। इसका मतलब है सच्चाई नहीं है, कहीं ना कहीं बुराई है आपके अंदर भी और सामने वाली शख्सियत के अंदर, और बुराई बुराई लड़ रही है आपस में। सच्चाई नहीं है, सच्चाई सच्चाई के साथ नहीं लड़ती। इसलिए आज मैं आप लोगों को खुदावंद के हुक्म से खुदा का खादिम होते हुए ये बताने के लिए आया हूं कि कोशिश करें, अपने आप को चेक करें, ईमान में मजबूत है, ईमान जिंदा है, यीशु जिंदा है आप लोगों के अंदर। और अगर जिंदा है तो मैं फिर पूछूंगा खुदा के हुक्म कहां गए, खुदा की मर्जी कहां गई, जो आप लोगों की जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। गलतियों की कलीसियों को लिखा 5वां चैप्टर पढ़िए जाके, लिखा है जिस्म के काम तो जिस्म के काम तो जाहिर है, जिस्म के काम तो। मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा बैठने की आदत नहीं है, लेकिन माजरत के साथ फिर पता नहीं कब आना है, लेकिन मुझे अपना टॉपिक क्लियर कर लेने दें। मुझे पता है बास लोगों को ज्यादा बैठने की आदत नहीं है, कभी हम भी उस लिस्ट में शामिल होते थे। 15 मिनट के बाद कभी है गोडा चुप थे, कभी वो गोडा चुप, अंदर ही कहते हो ना चर्च में बैठ के पादरी साहब खुदावंद पादरी में कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना, बैठने की आदत नहीं डाली, खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने की आदत नहीं डाली। और आदत है संडे के संडे चर्च आने की, संडे के संडे, लेकिन बाइबल कहती है संडे के संडे काफी नहीं है। रसूल कहता है हमारी जंग किसके साथ है? हमारी जंग, वो कहते हैं हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, खून और गोश्त के साथ नहीं है। अगर ये बच्ची मेरी दुश्मन हो ना, मुझे पता हो ये मेरी दुश्मन है, गोली मारूं या किसी तरह से मार दूं हलाक कर, लेकिन हमारी जंग खून के साथ तो है ही नहीं, गोश्त के साथ तो मेरी जंग है ही नहीं। मेरी जंग किसके साथ है? मेरी जंग किसके साथ है? शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ जो आसमानी मुकामों के अंदर रहती है, जो नजर नहीं आती। ये शरारत की वो रूहानी फौजें हैं जिन्होंने दानिएल की दुआ को रोक लिया 21 दिन के लिए। याद है आप लोगों को? 21 दिन के लिए दानिएल की दुआ को रोक लिया गया। लिखा है फारस के मुवक्किलों ने, जो आसमान के ऊपर अबलीस के मुवक्किल है, पहरे देते हैं, शरारत की रूहानी फौजें हैं, उन्होंने जिब्राइल, हजरत जिब्राइल जो है वो दुआ का जवाब देके आए, तो उन्होंने रास्ते में रोक लिया मुवक्किलों ने। फिर हजरत मैकल जो जंगजू फरिश्ता है, वो अपनी फौज के साथ आया और फारस के मुवक्किलों के साथ, शरारत की रूहानी फौजों के साथ लड़ा, और फिर वो रास्ता साफ किया। और जिब्राइल 21 दिन के बाद हजरत दानिएल जो थे उनकी दुआ का जवाब लेके आए, और फिर उसने वो अपनी जो पार्शल फास्ट था उसको खत्म किया। इसलिए हमारी जंग अगर खून और गोश्त के साथ होती तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम कब के अपने दुश्मन मार चुके होते। लेकिन हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि उसके साथ है जो हमारी जिंदगियों के अंदर लड़ाई झगड़े की सूरत में काम करता है, नफरत की सूरत में काम करता है, गाली गलौज की सूरत में काम करता है, जनाकारी की सूरत में काम करता है, और फिर जो है झूठ की सूरत में काम करता है, और फिर जो है मोड़ों पे खड़े कर देता है। कौन करता है? पाखरू का हम क्या हमें मोड़ों पे खड़े कर सकते हैं नौजवानों को? हाँ, एक पर्पस के लिए कर सकते हैं, जहां पर बादशाह ने कहा और मोड़ों पे, सड़कों पे, गलियों में निकल जाओ और लोगों को खींच कर मेरे घर में लाओ ताकि मेरा घर भर जाए। इस पर्पस के लिए आप लोगों को मोड़ों पे खड़ा कर सकता है, लेकिन आज के दौर में इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए लोग मोड़ों पे खड़े नहीं होते। माजरत के साथ तालीम थोड़ी सख्त है, किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए खड़े होते हैं ये आप सब जानते हैं। गपशप हो जाए, टाइम वेस्ट कर ले, जाया कर ले। आप लोग घर से निकलते हैं टाइम पास करने, लेकिन मैं इसको कहता हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए आप मोड़ों पे खड़े हो जाते हैं जाके।
और परसों मेरी एक बड़ी अच्छी बहन है ऑनलाइन चर्च में, वो बात कर रही थी, कह रही थी हमारे नौजवान लोगों को शर्म नहीं आती अपनी ही माओ बहनों बेटियों को ताड़ने के लिए मोड़ों पे खड़े हो जाते हैं। हमारी अपनी ही माएं बहनें बेटियां मोड़ों से वहां से गुजरना होता है और वो वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बताएं खड़ा कौन करता है? वही खड़ा करता है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसके हम साथ हमारी जंग है, वो नजर नहीं आता, वो हमारे जहनों पर कब्जा करता है और वो हमें मोड़ों पे खड़ा कर देता है ताकि हम बदी करें, ताकि हम बदकारी करें, ताकि हम इन आंखों का गलत इस्तेमाल करें, ताकि हम इस जुबान का गलत इस्तेमाल करें, ताकि हम इन कानों का गलत इस्तेमाल करें। रोमियो के खत के अंदर 12वें चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद का रसूल कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, पेश करो जो खुदावंद के हजूर में खुदावंद के लिए पसंदीदा और मकबूल ठहरे। खुदावंद के लिए, किसके लिए ये बदन है? ये कुर्बानी खुदावंद के लिए आप लोगों ने देनी है, लेकिन आप अपने बदनों का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? इब्लीस के हाथों में दिया हुआ है, दिया हुआ या नहीं दिया हुआ? इकरार करवाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम करते नहीं है, शर्मा जाते हैं, और ये हमारे अंदर शर्म को पैदा कौन करता है? गुनाह करता है। आदम ने क्या कहा? फिर से पूछ रहा हूं, आदम ने क्या कहा? खुदावन नंगा हूं, शर्म आती है सामने आने से। यही बात थी। तो यही चीज है जो आप लोगों को चर्च जाने से भी मना करती है, रोकती है। आप अंदर ही अंदर सोचते हैं 5 साल तक मतलब लोग क्या कहेंगे, एक संडे जाऊंगा दूसरे संडे नहीं जाऊंगा। ये है आप लोगों पे बात, आप लोगों की जिम्मेदारी आखिर में बता के मैं इसको वाइंड अप करूंगा। कितने मिनट? 6 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, 53 मिनट हो गए। 53। थोड़ी देर के अंदर मैं उसको वाइंड अप करने वाला हूं, क्योंकि मैंने 1 घंटे का बात हो रही है अपने ईमान को चेक करने की, और ये चेक करने की कि यीशु हमें जिंदा है या नहीं है, क्योंकि यही तो हमारा ईमान है जो हम अपने दूसरे भाइयों के साथ, अपने कजन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। साडा यीशु जिंदा है, साडे यीशु की कब्र अज भी खाली है। उन्हें पूरी दुनिया वास्ते, यूहन्ना दी तीसरे बाब की 16वीं आयत लिखा है, उन्हें पूरी दुनिया वास्ते जान दी ते जेड़ा उनदे ते ईमान ले आंदा है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा दी जिंदगी पाता है। और ईमान की बात हो रही है, जो उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है। और मैं कहता हूं जिसकी कश्ती में यीशु सवार हो जाए, कि ऐसा हो सकता है कि वो कश्ती मछलियों से ना भरे। मछलियां बरकत को शो करती हैं। याद है यीशु ने एक जगह पर एक मोजा किया मछलियों और रोटियों का, बरकत के साथ, मछलियों के साथ उसकी बोट, उसकी कश्ती पतरस की भर गई। और ना सिर्फ उसकी भरी बल्कि उसके दोस्तों की भी। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ना सिर्फ आप लोग बरकत पाएंगे बल्कि आपके घराने, आपके रिश्तेदार भी हम लोगों के वसीले से बरकत पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तू ही मान ला तो तेरा घराना भी निजात पाएगा, निजात पाएगा। आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे आपका घराना है, जुड़े हुए हैं। फिर चाहे आप एक ही घर के अंदर भाई भाई एक दूसरे से जुड़ा है, अपनी अपनी फैमिली को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है बरकत जुड़ी है सारे के नाल है। इसलिए ना सिर्फ पतरस की कश्ती भरी बल्कि उसके दोस्तों की भी कश्ती भरी। लिखा है कश्ती भर गई और खुदावंद ने कहा मंगवा ले, नहीं मंगवानी। फिर पतरस ने आवाज देके दूसरी कश्ती में मंगवाई और फिर उनको भी भरा। लेकिन ये कश्ती तब भरती है जब आप अपने आप को खाली करते हैं, अपने ईमान को चेक करते हैं और देखते हैं कि यीशु मेरी कश्ती में सवार है भी या नहीं। रसूल क्या कहते हैं? चेक करो कि मसीह तुम में जिंदा है या नहीं। मैं आज यही मैसेज लेके आया, यीशु आपकी कश्ती में सवार है या नहीं। अगर आप पिछले 5 साल से औलाद के लिए तरस रहे हैं, औलाद नहीं मिल रही, चेक करो यीशु इस कश्ती में सवार है या नहीं। आप देख रहे हैं कर्जे की लानत मेरी जिंदगी से नहीं जा रही, चेक तो करें यीशु अपनी जिंदगी में है या नहीं।
आप पति बदकारी और बहुत से ऐसे कामों में मुलव्वस हैं और फिर चाह रहे हैं उन सारी चीजों से जान छुड़वाने की। चेक करें, मैंने कभी यीशु को भी मौका दिया अपनी कश्ती में सवार होने का? अगर वो आपकी कश्ती में सवार हो गया, मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप बरकत से महरूम नहीं रहेंगे, बरकत आएगी। और एक और अगली बात सुन लीजिए, फिर इसको खत्म करने लगा। बरकत आई कश्ती के अंदर, जब बरकत के साथ कश्ती भर गई तो कश्ती भरने के बाद यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने कहा, हो तो मेरे पीछे आ। पतरस से क्या कहा? तू मेरे पीछे आ। और अगर मैं पतरस की जगह पे होता तो मैं यीशु से कहता, यीशु जे तू कश्ती बरकत के नाल मछलियां के नाल भरनी सी ते मैनू देनी नहीं सी ते भरी क्यों? बात समझ में आ रही? अगर ये कश्ती भरनी थी और मुझे देनी नहीं थी तो फिर भरी क्यों? यही तो बात है जो लोगों की समझ में नहीं आती। यीशु ने कहा, ये एक प्रैक्टिकल है पतरस, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने कश्ती में मछलियां भर दी, इसी तरह से अब तू मछलियां नहीं बल्कि आदमियों को पकड़ेगा और तू आदमगीर बनेगा। क्या बनेगा? आदमगीर बनेगा। यही था कि हमें दुनिया की फिक्रों, दुनिया की बरकतों से अपनी सोच, अपनी नजरें हटा के यीशु पर अपनी नजर लगानी है। और जब आप उस पर नजर लगाएंगे तो फिर वो आपको कहेगा, बेटा तेरा काम जो है, बेटी तेरा काम जो है, वो दूसरा ग्रंथियों 5:17-20 के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने तुझे बचाया है, अब तेरा काम है तू दूसरों को बचा। मेरा काम है, मैंने तुझे बचाया, अब तू दूसरों को बचा। ये आप लोगों का काम है, जाके दूसरा ग्रंथियों 5:17 पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि जो कहता है कि मैं मसीह में नया मखलूक हूं, जो कहता है मैं मसीह में नया मखलूक हूं, मैं नई चीज से पैदा हो चुका हूं, उसके जिम्मे मेल मिलाप की खिदमत लगा दी गई। अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को खींचकर मेरे घर के अंदर लाए। उसकी अब ये जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों को डेली घर के अंदर जमा करे और अपने घर के अंदर मस्बा लगाए। संडे में संडे चर्च आते, पता क्यों दिल नहीं करता? क्योंकि आदत नहीं है। पिछले 6 दिन तुम फारग रहते हो, जानते नहीं जो खुदावंदी हजूरी च। अगर 6 दिन आप अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर मस्बा लगाएंगे, 7वें दिन ताड़ी फैमिली के लोग एक दूसरे को कहते होंगे, भाई भैन नू, भैन भाई नू, फिर छेती कर, चर्च का टाइम गुजर रहा है। भला क्यों होगा? क्योंकि मैंने इस बात का तजुर्बा किया है, जब बाथरूम हमारी जिंदगी में काम करता वो बैठने नहीं देता, वो बैठने नहीं देता। रात को 1 बजे भी उठ के दुआ करनी शुरू कर दूंगा, कुछ भी नहीं, एवं दिल करेगा 1 बजे उठ के मैं दुआ करूं, 3 बजे उठ के दुआ करूं, सारी रात सोने को दिल नहीं करेगा, दिल करेगा मैं खुदा उनसे बातें करूं, प्रेस्टिज करूं। और ये बात जो करने वाला हूं, ये बड़ी चुभती है कुछ लोगों को। थोड़ी देख लीजिए, ये जो बात करने लगा हूं, ये बड़ी चुभती है लोगों को। लेकिन ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। जो लोग ना दावा करते हैं पाकरू हमारी जिंदगी में काम करते हैं, लेकिन पाकरू के काम उसकी जिंदगी में नजर नहीं आते, पाकरू की नेमतें या पाकरू का फल उसकी जिंदगी में नजर नहीं आता। लंबी लंबी गैर जुबानें तो बोल लेनी, लेकिन जिंदगी के अंदर रूह के काम नहीं है। वो पाखंडी है, ढोंगी है, भेड़ के रूप में भेड़िया है, और वो दीनदारी की वजह तो रखता है, लेकिन दीनदारी का असर उसके अंदर नहीं है। मजहबी बना फिरता है लेकिन मजहबी नहीं है, मसीही बना फिरता है लेकिन मसीही नहीं है। कहते हैं होली स्पिरिट काम करता है, लेकिन नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसकी जिंदगी के अंदर पाकरू होगा, पाकरू के काम उसकी जिंदगी से जाहिर होंगे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, घरों के अंदर मसबे कायम करें, डेली घर के अंदर रात को पूरी फैमिली को जमा करें और मिलकर दुआ किया करें। और एक और बात, ये इतना आसान नहीं है। अब प्लीज सब दो भरावां मिलन नहीं देना, फैमिली को किवें बहन देगा एक जगह से, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए घर के किसी एक फर्द को प्रॉपर जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। खुदावंत के साथ वो अहद करे, खुदावंत के साथ वो वादा करे, कहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने घर के अंदर। किसी एक बंदे को ये
ये जी घर के अंदर 7वें दिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है आपको चल जाए से और साथ में आते आते गली के मोड़ों पूछों से भी लोगों को इकट्ठा करने का अगर पूर्ण हो जाए तो मुझे क्या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में बात काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए आज जितनी जाने कलाम सुन रही है, सबसे पहला फोकस आपकी अपनी जिंदगी है और वो है चेक करना है मैं फेथ में मजबूत हूं, मेरे अंदर यीशु जिंदा है, मैं यीशु के हुक्म पर अमल करता हूं। और अगर आप उसके हुक्म पर अमल नहीं करते, आप खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप घर के अंदर हैकल मस्बा खैमा कैसे लगा सकते हैं। दाऊद कहता है, हजरत दाऊद कहता है, सुनिएगा, हेलो बहना, प्रेज द लॉर्ड, सुनिएगा। दाऊद कहता है, बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, खुदावंद बड़ा तू ट्रैवलिंग गॉड मान लिया, जितने पर इसराइल कौम जानती है खैमा लांदी है उठे तो चला जाना है। अपर के शतून में चलता था ना, तो बुजुर्ग दाऊद कहता है कि अब मैं तुझे ट्रैवलिंग गॉड नहीं रहने दूंगा। दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद तेरा घर बनाऊंगा, लेकिन खुदावंद कहते हैं तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा। वजह क्या थी? बुजुर्ग दाऊद के हाथ पूरा थे। अगर आप अपने घर के अंदर मजबा कायम करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को क्लीन करना होगा, नीट करना होगा, और फिर ही आप अपने घर के अंदर मजबा कायम करना है। घर के अंदर मजबा कायम हो गया तो यकीन जाने सुनने का दिल करेगा, 2-4 घंटे भी आप कलाम सुनेंगे, उताएंगे नहीं। हालेलुया। तो आज के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा